देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। यहाँ जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले यहाँ आने का, तो देखिए इसमें सरोवर में स्नान न कर सको तो 5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए। इस सरोवर में आत्मन करिए। इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। बोलो जय 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 श्री राधे। তো আমরা মানসরোবরে উপস্থিত, তো মানসরোবরের দর্শন করছি। আর পূজারী যে আছে এখানকার মানসরোবরের যে কি মাহাত্ম্য, সেই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা জানবো। তো देखो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। अच्छा अच्छा। और वो रात्रि 6 महीने की हुई। अच्छा। उस रात्रि में यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा था। महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में अनलिमिटेड गोपियां, असंख्य गोपियां, जिनको गिना न जा सके, इतनी गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, छम छम झुम झुम छम छम झुम झुम, और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो मधुर संगीत की ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और प्रभु महादेव का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जिससे कि मेरा भजन भंग हो रहा है और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। तब उन्होंने अपने विवेक से मालूम किया कि अरे ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है और महाराज में मेरे प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव वहां से तुरंत चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां ललिता और विशाखा पहरा दे रही थी। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो उन गोपियों ने उनको रोक दिया। कहा देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं जा सकते, क्योंकि इस महाराज में पुरुष रूप में अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं और सभी गोपियां जनानी हैं। दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। महादेव जी इस बात को सुनकर गोपियों की बड़े निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सजधज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से उनको देखकर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव कहा जाने लगा। जब प्रभु श्याम सुंदर ने महादेव जी को अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया, इस बात से राधा रानी नाराज हो गई। राधा रानी बोली, अरे गोपियों देखो प्रभु ने क्या लीला रची है। आज एक नई गोपी आई है काली कलूटी, उसको अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया इन्होंने और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया, हमसे तो इन्होंने कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से नाराज होकर
राधा रानी महाराज में से धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गए। अब आप समझो, जहाँ राधा रानी है वहीं रास है, वहीं महारास है, वहीं निकुंज लीलाएं हैं। राधा रानी के बिना कोई लीला हो ही नहीं सकती। जब राधा रानी वहां से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु ने पुकारना शुरू किया, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी की बहुत छोटे 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 पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु ने उन चिन्हों को पहचान लिया कि ये तो हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं। उनसे रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आ गए। यहाँ आकर प्रभु ने खूब मनाया, राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। जब मनने में नहीं आई तो प्रभु सोचने लगे कि भाई ये तो मनने में ही नहीं आ रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में गिर गए और पैरों में गिरकर बोले, देखो किशोरी जी आप नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? देखो किशोरी जी अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु देखो मैं महाराज में से पैदल चल करके आई, मेरे पैरों में प्रभु छाले पड़ी हैं, प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, अब प्रभु मुझसे नहीं चला जाता। फिर प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप थकी हुई हो, आप चल नहीं सकती हो तो आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ। अच्छा। जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठने को होती हैं प्रभु के साथ, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और रो रो कर राधा रानी की अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ प्रभु राधा रानी के पास अपनी बंसी और मुकुट छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले वहाँ दर्शन करने का ठाकुर जी का, तो वहाँ द्वारका में बंसी नहीं मिलेगी ठाकुर जी की। और देखिए बंसी तो बिहारी जी में भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ बिहारी जी में साल में एक दिन बिहारी जी में बंसी का दर्शन होता है। आप ध्यान से सुनिए। देखो शरद पूर्णिमा की रात्रि को, रात्रि के 12 बजे बिहारी जी में भी आरती होती है। उसी समय यहाँ भी राधा रानी के मंदिर में भी आरती होती है, उसी समय, बिल्कुल उसी समय। वहाँ बिहारी जी में बंसी का दर्शन साल में एक दिन होता है। एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे हाँ शरद बैठाई जाती है और वहाँ आरती होती है। और उस समय यहाँ भी शरद बैठाई जाती है, आरती होती है, लेकिन यहाँ बंसी का दर्शन नहीं होगा। 365 दिन यहाँ बंसी का दर्शन होगा, लेकिन शरद पूर्णिमा वाली रात्रि को रात्रि के 12 बजे आरती होगी, तो उस समय यहाँ बंसी का दर्शन नहीं होगा। बांके ठाकुर बांके बिहारी जी में बंसी का दर्शन होगा। और जय श्री राधे। তো আমরা মহারাজজির কাছ থেকে এই মান সরোবরের সমস্ত মাহাত্ম্য আমরা দর্শন করলাম, খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বর্ণনা করে বললেন। তো সমস্ত দর্শক আপনারা এখানে আসুন, এই মান সরোবরে আসুন এবং এখানকার সুদুর্লভ দর্শন করুন আর নিজের জীবনকে ধন্য করুন। महाराज खूब सुंदर से बताया ये मान सरोवर का महत्व है। तो आप सभी दर्शक यहाँ आ जाए, समस्त दर्शकबृंद এখানে আসুন। এই রাধারানী মান করেছিলেন কৃষ্ণের প্রতি এবং মান বলতে কৃষ্ণের প্রতি বিরহে চোখের যে জল, সেই জলে এই মান সরোবর প্রস্তুত হয়েছে। তো সেই জন্যে এই মান সরোবরে আসবেন
আর আচমন করুন, মাথায় জল নিন, আর এখানে সমস্ত লীলাস্থল দর্শন করুন। আর এখানে যখনই আসবেন পূজারীর কাছ থেকে মাহাত্ম্য শ্রবণ করবেন, খুব ভালো লাগবে। তো আচমন করে নেওয়া যাক শ্রী রাধারানীর মান সরোবর কি जय जय श्री राधे, हरि बोल। रोजगार स्नान कर रहा है, तो चलिए मान सरोवर का महत्व আমরা শ্রবণ করলাম। তো খুব সুন্দর দর্শন এবং খুব সুন্দর মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করলাম। তো চলুন এই আজ পরের ভিডিওতে আমরা দর্শন করব অন্য লীলাস্থল। এই ভিডিও এই পর্যন্ত। মাধব গৌরীদাস চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে বেল আইকনকে ক্লিক করে রাখুন। হরি বল, হরে কৃষ্ণ, জয় জয় শ্রী রাধে রাধে।